देखो, जो संगठन प्रदेश में है तो ऐसा मान के चलो वो पूरे राष्ट्र में ही है। बहुत ही संघर्षशील, जुझारू और प्रख्यात पत्रकार आदरणीय सलभ भदौरिया जी, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय मोहम्मद अली साहब, दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी, जिला के अध्यक्ष राजकुमार दुबे जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, हमारे मुरैना नगर की महापौर बहन शारदा सोलंकी जी, देवेश जी, संघ के अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी पत्रकार साथी और उपस्थित सज्जनों, सर्वप्रथम तो मैं संघ के अधिकारियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप सभी ने ये सम्मेलन संपन्न करने के लिए नागाजी महाराज की इस पावन धरा को चुना, और इसलिए मैं आप सबको हृदय से पोरसा में कार्यक्रम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं। वैसे तो सामान्य तौर पर जितना सच बोला जाना चाहिए वो सलभ भदौरिया जी बोल ही चुके, तो मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता है नहीं। वीडियो बना के मुझे डाल दी। लेकिन हम सब जानते हैं कि किसी भी विधा का संगठन हो, उस संगठन के शरीर को बनाना और उस संगठन की बुद्धि को विकसित करना और संगठन में आत्मा रूपी प्राण डालना, ये दुनिया में जितने काम होते हैं उन सबसे कठिन काम है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय सलभ जी ने अपने पद का और अपने कद का उपयोग पूरे राज्य में श्रमजीवी पत्रकार संघ को खड़ा करने के लिए किया। उनके इस प्रयत्न को जितना भी सलाम किया जाए, मैं समझता हूं कमी है। मैं अपने दल का एक कार्यकर्ता हूं और मैं इस बात को भलीभांति जानता हूं कि जब कोई व्यक्ति किसी पद पर होता है तो उसके बारे में अनेक प्रकार के विचार लोगों के मन में होते हैं, लेकिन संगठन को खड़ा करने में उसकी जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसका आकलन सामान्य तौर पर कोई करने का प्रयास नहीं करता। इसलिए किसी भी संगठन को खड़ा करना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि रात में कोई 2 बजे भी पत्रकार मुसीबत में फोन करे तो सलभ जी फोन उठा लेते हैं और जो संभव होती है वो मदद करते हैं। संगठन का ताना बाना इसी से बनता है, इसी से विश्वास रूपी वृक्ष खड़ा होता है और इसी के कारण संगठन का विस्तार होता है। श्रमजीवी पत्रकार संघ का नेतृत्व आदरणीय सलभ भदौरिया जी 40 वर्षों से निरंतर कर रहे हैं।
उन्होंने जो इच्छा व्यक्त की कि अब बहुत हो गया, उनकी शिक्षा का, भावना का तो स्वागत होना ही चाहिए, लेकिन सलग भदौरिया जी को करना वही चाहिए जो संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी चाहते हैं। पत्रकारिता का क्षेत्र लोकतंत्र का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यद्यपि जब समाज में अवमूल्यन की बयार बहती है तो कोई भी पक्ष उससे अप्रभावित नहीं होता। और हम सब लोगों ने अपनी इतनी बड़ी उम्र में बहुत अच्छे से इस बात को अनुभव किया है कि 20 साल पहले समाज की क्या स्थिति थी, 30 साल पहले समाज की क्या स्थिति थी। मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जब मैं पार्टी में काम करने के लिए आया तो इस पार्टी में किसी भी नेता का, जीवित नेता का नारा लगाना प्रतिबंधित था। कोई नेता आवे, कोई नेता जावे, लोग उसको लेने जरूर जाते थे, उसका कार्यक्रम जरूर करते थे, लेकिन जीवित नेता का नारा नहीं लगता। तो हम उस संस्कार में पले बढ़े, लेकिन आज चलते चलते ये स्थिति आ गई कि अनेक नेता ऐसे हैं जिनका नारा न लगे तो जो है वो शायद गुस्सा हो जाएंगे और कार्यकर्ता को अलग नजर से देखने लगे। तो जिस समाज को ऊंचाइयां और छूनी चाहिए थी, वक्त की नजाकत है कि जो अवमूल्यन है उस अवमूल्यन का शिकार सभी क्षेत्र हो रहे हैं। मुझे ध्यान है, मैं युवा मोर्चे का काम करता था